मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा, मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। जो भी हो मुझे काम खत्म करना है, ऐसे नहीं जाऊंगा मैं। जो काम एक वीक में कभी खत्म नहीं हुआ उसे एक दिन में कैसे कंप्लीट करोगे? तो मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। शाज़े मुझे छोड़ के मत जाना प्लीज। शाज़े मुझे छोड़ के मत जाना प्लीज। प्लीज शाज़े मुझे छोड़ के मत जाना प्लीज। प्लीज शाज़े मुझे छोड़ के मत जाना प्लीज। दौरा पड़ा, इंजेक्शन लगाना पड़ा। अब शायान प्लीज इस सब का मुझे मत रिस्पॉन्सिबल ठहरा देना। क्या मतलब रिस्पॉन्सिबल ना ठहरा देना? तुम रिस्पॉन्सिबल हो। ऑफिस में कुछ थोड़ा सा लेट हो गया था तो अपसेट हो गई थी। तो यूं क्यों नहीं कहते कि तुम्हारी वजह से उसकी तबीयत खराब हुई थी? किसे देख रही है तू? लगता है तेरा हीरो नहीं आया आज, हिम्मत हार गया होगा बेचारा। हिम्मत नहीं हार गया होगा, उसकी मोटरसाइकिल जवाब देती होगी। बैठा होगा रास्ते में बेचारा, कहीं पंचर लगवा रहा। तुम इतना यकीन से कैसे कह सकती हो? एक लड़की का सबसे कीमती सरमाया उसका यकीन ही तो होता है। सूरज जैसी भी हो, उसे यकीन होता है कि वो जिसे चाहे अपनी मोहब्बत के फ्रेम में मुब्तला कर सकती है। तुम जो भी कहो, अब तुम्हारी बेरुखी ने दिल तोड़ दिया उसका। मुझे नहीं लगता कि अब वो आएगा बेचारा। अच्छा लगा लो शर्त। तू जीती तो मैं तुझे दही भले खिलाऊंगी और मैं जीती तो तू मुझे बर्फी खिलाएगी। बोल मंजूर है? नहीं, मुझे मंजूर नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने सुना है कि शर्त लगाना गुनाह है। अच्छा अब तुझे गुनाह सवाब याद आ गया है। जैसे आज तक तो तूने कभी शर्त लगाई नहीं ना। चल अब चादर ले ले, तेरा हीरो तो आया नहीं, ये ना हो तेरे अब्बा जी आ जाए आगे से। अब्बा जी सारी जिंदगी घर से मस्जिद और मस्जिद से घर रहे हैं, वो यहाँ कहाँ आएंगे? और वैसे भी अभी घर बहुत दूर है, चादर ले लो। वैसे तुम मुझे बड़े मशवरे देती है, कुछ चादर वादर क्यों नहीं करती? क्योंकि मेरे अब्बा जी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। शहजेब अभी आया? अभी तक तो नहीं आए सर। जैसे ही आता है मेरे कमरे भेजिए। जी सर। शयान सब बुला रहे हैं। आपको कोई मैनर्स नहीं है भाई? दफ्तर में काम करने के किसी ने कोई आदर होगा आपका पता नहीं सिखाया? क्या हुआ सर? दफ्तर में दाखिल होने से पहले इंसान दस्तक देता है। जाइए वापस, नॉक करें और फिर जाए। यस 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 प्लीज। बैठ जाओ। आपसे कभी कोई काम मुकम्मल हुआ?
सॉरी सर, रात में प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर सका मैं। कुछ भी कंप्लीट नहीं हो। एक्चुअली पापा, वो रात को मिशेल की बर्थडे थी, उसके फ़ोन आ रहे थे, मुझे जाना पड़ गया, मैं काम पूरा नहीं कर सका। मिशेल, उसे डिप्रेशन का दौरा पड़ा, वहाँ तुम नहीं थे, दफ्तर में काम मुकम्मल नहीं हुआ, यहाँ तुम नहीं थे, तुम कहाँ थे? पापा मैं काम ही कर रहा था ऑफिस में, इसी वजह से लेट हुआ हूँ। जिसे तुम काम कहते हो मैं देख चुका हूँ, काम नहीं है। लेकिन तुम्हें काम का क्या पता, तुम्हें तो आदत हो गई है ऐसे मुफ्त की बैठ के रोटियाँ तोड़ने की। तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, कंपनी बैठे डूबे जो मर्जी करे। पापा मैं इस प्रोजेक्ट की वजह से रात लेट हो गया, मिशेल की बर्थडे स्पॉइल हो गई और आप फिर भी मुझे डांट रहे हैं। शुक्र करो मैं तुम्हें डांट रहा हूँ, कोई और हो ना, हाथ में तुम्हारे एक कागज़ थमाए और धक्के दे के इस दफ्तर से बाहर निकाले। आपके पास जो ये पोजीशन है, जो ओहदा है इस दफ्तर में, आप ये डिज़र्व नहीं करते। ये सिर्फ मेरी बेटी की बदौलत। मुझे आज का दिन दे, मैं प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लूँगा। मैंने प्रोजेक्ट फहद को दे दिया। प्लीज़ मुझे एक दिन दे दे। मैं नहीं, मैंने फहद को कहा है, वो करेगा। आप देखें वो किस तरह करता है, सीखें। जाएं प्लीज़ पापा, मैं जाएं प्लीज। शाज़ेब, शाज़ेब। शर्मीन इस तरह जाने वालों को पीछे से नहीं रोका करते। एक दफ़ा मुझे आवाज़ देकर देखो, सारा जहां छोड़कर आ जाऊंगा तुम्हारी खातिर। क्या कहा है तुमने? मैं तो बस Just shut up. अगर आइंदा ऐसी कोई बकवास की, तुम्हारा वो हशर करूंगी, किसी को शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। अम्मी ने तुम्हें घर के काम करने से मना किया है ना? मेरे होते हुए तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्हें क्या पता था कि तुम्हें यहाँ लाना कितना महंगा पड़ेगा उन्हें। हमसे 10 लाख रुपए मांग रहे, हमसे। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना। तुम मम्मी की बातों को सीरियस मत लिया करो, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिया करो। तुम ऐसा कर सकती हो मगर मैं नहीं। क्यों? बेटियों की गलतियों पर माएं पर्दा डाल देती हैं, मगर किसी और की छोटी सी गलती उनसे बर्दाश्त नहीं होती। मैं तो उन पर बोझ चुना, मुझ पर गुस्सा करना उनका जायज है। एक बात कहूँ तुमसे, मुझे मजलूम औरतों से सख्त नफरत है, समझी? तुम खुदा के लिए मेरे सामने ये खिसी पिटी रोने धोने वाली शक्ल मत लाया करो। ये तुम्हारी जिंदगी है, तुम अगर इसे अपनी मर्जी से नहीं जी सकती तो अपनी मर्जी करना तो मत छोड़ो ना। अम्मी ने तुम्हें घर के काम करने से मना किया है ना? मेरे होते हुए तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उनसे बात करूंगी, देखती हूँ वो तुम्हें कैसे काम नहीं करने देती। तुम मामी से बात मत करना, वरना वो समझेंगी कि वो जो समझती है समझने दो, मुझे जो बात करनी होती है मैं कर देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मामू। तुम्हारी मामी घर पे नहीं है क्या? जी वो पड़ोस में किसी के यहाँ गई हैं, बोल रही थी कुछ ही देर में वापस आ जाएंगी, बस आने वाली होंगी। आ जाएगी आ जाएगी। अरे बेटा अगर हो सके तो मुझे चाय का कप बना दो, पता नहीं क्यों सुबह से सर में हल्का हल्का सा दर्द है। जी ज़रूर, आप कमरे में जाएं, आराम करें, मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ। जज़ाकल्लाह बच्चे, जज़ाकल्लाह।
चाय पी लीजिएगा आप। काफी देर से देख रही हूँ, आप बहुत खामोश हैं, क्या बात है? तबीयत ठीक नहीं। जब से आप आयशा को लेके आए, आपकी तबीयत यूं ही खराब रहती है, हर वक्त परेशान से रहते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कुछ ना ही कहूँ तो बेहतर है। अगर मैंने कहा तो आप मुझ पे फतवा लगा देंगे। जुबैदा, बात को उलझाओ नहीं, सीधी सी तरफ पूछो क्या कहना चाहते हैं। पता नहीं मौलवी साहब, मुझे कुछ खौफ सा महसूस हो रहा है। लगता है पता नहीं क्या होने वाला है। दिल पे एक बोझ सा महसूस होता है। अब आप इसे ले ही आए हैं तो इसकी शादी करा दें। बस जल्दी से इस काम से फारिग हो जाएं, इसको अपने घर का कर दें। फिक्रमंद तो मैं भी बहुत हूँ उसके लिए। मेरी दुआ भी है और कोशिश भी है कि अल्लाह उसका कुछ, मेरी दुआ भी है और कोशिश भी है कि अल्लाह उसका कुछ बाइज्जत से इंतजाम करवा दे। लेकिन एक बोझ की तरह उसे सर से उतार के नहीं सकते। अगर आप उसे बोझ की तरह सर से उतारना नहीं चाहते तो ठीक है, अपने सर पे सवार रखिए। लेकिन एक बात याद रखिए, उसको यहाँ रखने से कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। आज आपके नाम एक खत आया था, मेरा ख्याल है पढ़ चुके होंगे। पढ़ लिया। खत तो मैंने खुद खोला था, तुमने कैसे पढ़ लिया? पढ़ा नहीं, भेजने वाले का नाम लिखा हुआ था ऊपर, इसीलिए समझ गई हूँ कि खत का मजमून क्या है। हाँ, आयशा के चाचे का खत। वो तो मैं जानती हूँ, अब बताएं ना खत में लिखा क्या था? तुम्हारे पिछलों ने मौलवी साहब को एक खत लिखा है, इतना लंबा सा खत, जिसमें उन्होंने लिखा है कि या तुम्हें वापस भेज दें और या 10 लाख रुपया दे दें। हमारा बहुत बड़ा आर्गुमेंट हुआ है, मुझे लगता है वो मुझसे नाराज है।
जस्ट डोंट वरी, घर दामाद के पास ज्यादा मार्जिन नहीं होता नाराज होने का। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना। काज की क्या पता मिशेल, यू लुक अ बिट डिप्रेस्ड। तुमने अपनी मेडिसिन तो ली थी ना? मॉम आई टेक इट। मिशेल, तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है कि अपनी मेडिसिन ले लिया करो, अदरवाइज तुम्हें पता है ना फिर इंजेक्शन लगाना पड़ता है। तुम किसको बार बार फोन कर रही हो? मॉम शाज़ेब को कॉल मिला रही हूँ, पहले फ़ोन नहीं उठा रहा था, नाउ स्विच ऑफ। हमारा बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट हुआ है, मुझे लगता है वो मुझसे नाराज़ है। जस्ट डोंट वरी, घर दामाद के पास ज्यादा मार्जिन नहीं होता नाराज होने का। वो रात तक वापस आ जाएगा। मॉम वो रात तक नहीं आएगा, वो मुझसे नाराज़ है। आपको पता है ना, मुझे समझ नहीं आता, मैं खुद से भी कुछ ज़्यादा ही बोल जाती हूँ। आई थिंक वो बहुत नाराज़ हो गया है। मुझे लगता है वो इस घर को छोड़ के चला गया, मुझे छोड़कर चला गया। आई डोंट नो व्हाट टू डू मॉम। मिशेल, इसीलिए कहती हूँ कि तुम अपनी मेडिसिन टाइम पे लिया करो। तुम्हें पता है ना कि डॉक्टर ने क्या कहा था? उसने कहा था कि ये मेडिसिन टाइम पर लेनी ज़रूरी है। और रही उस इडियट की बात, तो जस्ट स्टॉप वरिंग, वो रात तक वापस आ जाएगा। ओह, आई गॉट द मैसेज। आई हैव टू गो विद माई फ्रेंड्स डियर। तुम ऐसे करना कि अपनी मेडिसिन ले लेना, आई बी बैक। उससे मैं चुपचाप कबूल नहीं करूंगी। बेवकूफ़ लड़की, तुम्हें पता है सबसे ज़्यादा नुकसान तुम्हारा होगा। आज तक कौन सा फ़ायदा हुआ है मुझे इस घर में, जो उस बेचारी की वजह से मुझे अब कोई नुकसान होगा? तू पागल है, कुछ नहीं समझती। पापा, शाज़ेब आपके पास है? नहीं, क्यों? खैरियत? वो फ़ोन नहीं उठा रहा। अरे आप दोबारा ट्राई करें, मिल जाएगा। परेशान हो क्या? आजकल इस दुनिया में कौन परेशान नहीं होना साहब। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा, मैं तेरे संग कैसे चलूं